बन के स्तुति आया हूँ मैं तेरे पास प्रभु। हो कबूल तुझको मेरी हर सांस यीशु। बन के स्तुति आया हूँ मैं तेरे पास प्रभु। हो कबूल तुझको मेरी हर सांस यीशु। क्रूस पर जान देकर मुझको पहचान देकर प्यार ये ऐसा तूने मुझसे है किया। भूलूंगा ना कभी मैं तुझसे ही हूँ मसीह मैं। जीवन ये मेरा तुझे अर्पण कर दिया। क्रूस पर जान देकर मुझको पहचान देकर प्यार ये ऐसा तूने मुझसे है किया। भूलूंगा ना कभी मैं तुझसे ही हूँ मसीह मैं। जीवन ये मेरा तुझे अर्पण कर दिया। बन के स्तुति आया हूँ मैं तेरे पास प्रभु। हो कबूल तुझको मेरी हर सांस यीशु। तुझ में ही मैं हूँ मुझ में ही तू है। मेरा जहाँ है बस तू ही ऐसी सिताइश बन जाऊं तेरी। तुझको कबूल हो हाँ मेरी जिंदगी। तुझ में ही मैं हूँ मुझ में तू है। मेरा जहाँ है बस तू ही ऐसी सिताइश बन जाऊं तेरी। तुझको कबूल हो मेरी जिंदगी। मेरा दिल प्रभु तेरा घर बने और मुझ में रहे बस तू ही। बन के स्तुति आया हूँ मैं तेरे पास प्रभु। हो कबूल तुझको मेरी हर सांस यीशु। बन के स्तुति आया हूँ मैं तेरे पास प्रभु। हो कबूल तुझको मेरी हर सांस यीशु। एक माटी सा तेरे हाथों में
सौंपता खुद को मैं हूँ, हाँ प्रभु, मर्जी हो जैसी तेरी प्रभु जी, मुझ में हो वैसा हाजिर मैं हूँ, एक माटी सा तेरे हाथों में सौंपता खुद को मैं हूँ, हाँ प्रभु, मर्जी हो जैसी तेरी प्रभु जी, मुझ में हो वैसा हाजिर मैं हूँ, जो तू कहे वही मैं करूँ, ऐसा जीवन मेरा हो प्रभु, बन के स्तुति आया हूँ मैं तेरे पास प्रभु, हो कबूल तुझको मेरी हर सांस यीशु, बन के स्तुति आया हूँ मैं तेरे पास प्रभु। प्रेज लॉर्ड। आज के दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और आज मेरे साथ पढ़ने के लिए आप निकाल लें प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 4था अध्याय, उसका 32 से 37 वर्स तक आज हम अध्ययन करेंगे। सो यदि किसी को ये मिल जाए तो वो प्लीज पढ़ दे। प्रेरितों के काम 4, 32 से 37। दीजिए कितना? प्रेरितों के काम 4, उसका 32 से 37। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। थैंक यू आंटी। सो हम प्रभु का धन्यवाद देंगे आज के इस वचन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया, और आज जो प्रभु हमें कुछ बातें सिखाना चाहते हैं हम उनको देखेंगे। ये जो पैसेज हमने अभी पढ़ा है आंटी ने हमारे बीच में, इसका टाइटल है विश्वासियों का सामूहिक जीवन, और इंग्लिश की बाइबल में आया है द शेयरिंग हार्ट ऑफ द अर्ली चर्च। और इसमें हम कुछ नियम तो नहीं बट लेकिन उनका हम एक कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि वो जो उनका स्ट्रेंथ था, जैसे कि हमने कल बहन आराधना के साथ सीखा था कि जैसे ही पतरस और यूहन्ना छूटे थे शास्त्रियों के पास से, सारे याजकों के पास से और उन सारे लीडर्स के बीच में से, तो वो सबसे पहले इस ग्रुप के पास गए थे। ये विश्वासियों का ग्रुप है और इनका एक सेट पैटर्न है। जैसे कि हमने देखा कि उन्होंने सबसे पहले प्रार्थना किया और और वो भी एक मन होके प्रार्थना करा। सो हम देखते हैं और उनके प्रार्थना का भी एक पैटर्न था। उन्होंने ये प्रार्थना नहीं करा था कि ये परेशानी दूर हो जाए, लेकिन उन्होंने प्रार्थना करा था कि प्रभु आप देख रहे हैं और आप हमें इसके अगेंस्ट में और ज्यादा सामर्थ्य से भरें। सो ये हम देखते हैं कि ये जो एक ग्रुप है, जो विश्वासियों का ग्रुप है, जो प्रभु यीशु मसीह
कि जी उठने पे विश्वास करते हैं, यीशु मसीह की शिक्षाओं को उन्होंने देखा है, सुना है, और आज जब यीशु मसीह उनके बीच में नहीं है तो वो किस प्रकार से उन बातों को सुन के, यीशु मसीह के जीवन को देख के, उसके पुनरुत्थित जीवन को देख के उसकी गवाही को वो दे रहे हैं। सो हम सबसे पहले पाते हैं 32 में, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त। हमने देखा कि वो एक चित्त के थे, वन हार्ट, एक मन की थी। ये उनका टॉप मोस्ट प्रायोरिटी था। और एक मन के ही नहीं थे, लेकिन जब वो प्रार्थना करते थे तो भी वो एक मन में होकर प्रार्थना करते थे। और उसमें जो पहली ही वर्स है वो स्टैंडर्ड को सेट करती है कि व्हाट वर द की फाउंडेशन इस फेलोशिप का। और सब कुछ साझे का था, हैड ऑल थिंग्स इन कॉमन। सो आज हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। और ये हैड ऑल थिंग्स इन कॉमन या सब कुछ साझे का था, जब मैं इसको कल स्टडी कर रही थी तो ग्रीक भाषा में एक वर्ड आया है, उसको हम लोग बोलते हैं कोइनोनिया, KOINONIA, को कोइनोनिया। और ये ग्रीक वर्ड में अक्सर ग्रीक शब्द है, और ये यूज करा जाता था फेलोशिप के लिए, विश्वास संगति के लिए, और साझा करने के लिए चीजों को, और एक साथ मिलके जो है एक मन होकर, एक चित होकर। सो इस सहभागिता का जो नाम जो बाइबल में नए नियम में, ये 19 टाइम्स इस वर्ड, मतलब इस वर्ड को तो नहीं, लेकिन बट इस फेलोशिप संगति को यूज करा गया है, जिसको ग्रीक भाषा में कोइनोनिया बोलते हैं। और ये इसी वर्ड के बेसिस पे आज हम देखेंगे कि ये जो सहभागिता है, फेलोशिप है विश्वासियों की, इसको कोइनोनिया जो वर्ड दिया गया है वो क्यों दिया गया है, क्योंकि मेन कैरेक्टरिस्टिक इस वर्ड की हम पाते हैं दूसरा कुरिन्थियों 13 उसकी 14वीं आयत में। इसको मैं आपके सामने पढ़ूंगी, दूसरा कुरिन्थियों 13 और उसकी 14th वर्स में। इसमें इस प्रकार से लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ होती रहे। सो सबसे पहले हम इस संगति में ये पाते हैं कि इस संगति में जो है परमेश्वर पिता का प्रेम बहता है, इस संगति में यीशु मसीह का अनुग्रह बहता है, और इस संगति में पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता होती है। ये इस फेलोशिप के फाउंडेशंस हैं। और हम इस बात को देखते हैं कि ये फेलोशिप, ये इसका एसेंस है। और हम इस बात को जानते हैं कि इसी को हम इनके जीवन में थ्रू आउट, वो कहीं पे भी पतरस या हुन्ना हो या कोई और भी जन आगे हम पढ़ेंगे कि ये कांस्टेंट है। परमेश्वर पिता का प्रेम उनमें पाया जाता है, यीशु मसीह का अनुग्रह, क्योंकि हमने देखा था कि इसी इसी चैप्टर में, हमने इसी अध्याय में हमने देखा कि उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। अगर 33 वर्स को आप देखें, सो किसका अनुग्रह था? यीशु मसीह का अनुग्रह था। दे गॉट ग्रेस। और हम इन बातों को अभी और गहराई से देखेंगे। सो ये जो फेलोशिप थी, ये एक सच्ची सहभागिता थी। और इसके हमने इसका बेस देखा कि इसका बेस परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता था। सो सबसे पहले इसमें प्रथम स्थान जो था वो परमेश्वर को और वो ट्रिनिटी को दिया गया था। सो ये रिप्रेजेंट करती थी ट्रिनिटी को। ये विश्वासियों की संगति या कोइनोनिया जो है रिप्रेजेंट करता था ट्रिनिटी को। विश्वासियों की संगति पृथ्वी पे रिप्रेजेंट करती थी ट्रिनिटी को, परमेश्वर की यूनिटी को, जो वो त्रिएक परमेश्वर है। सो ये सिर्फ सुनने वाले नहीं थे, ये लोग ये सिर्फ सुनते नहीं थे, बट इन्होंने, हम देखते हैं कि ये दे वर द डूअर्स ऑफ व्हाट जीसस टॉट। वो सिर्फ सुनते नहीं थे, उन्होंने सुना नहीं था यीशु मसीह का वचन, उन्होंने देखा नहीं था, बट उन पे वो चल रहे थे, उसको वो कर रहे थे। और ये एक रैंडम फेलोशिप नहीं थी कि हाँ बस कुछ विश्वासी लोग जिन्होंने यीशु मसीह को शुरू देखा जो है से बाहर आए। वो इसमें जो है उसमें मिल गए, ऐसा नहीं था। बट दे वर नॉट रैंडम, दे वर रूटेड इन व्हाट जीसस टॉट and they lived out what Jesus taught, and they became the living example of Trinity। और वो त्रिएक परमेश्वर का एक जीवित, सच्चा, चलता फिरता एग्जाम्पल बन गए।
उसके बाद आज हम इसी पैसेज पे देखेंगे कि अब उनमें ये फेलोशिप में की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, इन इस फेलोशिप इस सहभागिता में क्या क्या था, और वो हम देखेंगे कि कैसे यीशु मसीह की शिक्षा पर आधारित था और कैसे उन्होंने इसको जिया। एक मिनट। हम पहली बात देखते हैं जो इस फेलोशिप में पाई जाती है, वो है उनमें, जैसे अभी हमने पहली वर्स में पढ़ा कि वो एक चित्त और एक मन के थे। यूनिटी ऑफ सोल, हार्ट एंड सोल, एक चित्त और एक मन होना। और मेरे साथ कोई निकाल के इसको पढ़ दे, मत्ती 18:19 जो यीशु मसीह ने सिखाया, मत्ती 18 उसका 19 और 20 क्या कहता है। ये यीशु मसीह की शिक्षा है और उन्होंने इसको कैसे जिया। फिर फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। थैंक यू आंटी। यहाँ पे लिखा है कि दे न्यू, यीशु मसीह ने सिखाया कि तुम एक मन होके जब कुछ मांगोगे मेरे पिता से, और जो मेरे पिता से मांगोगे वो स्वर्ग में, और उनके लिए वो स्वर्ग में जो है उस उनके लिए, उन विश्वासियों के लिए वो हो जाएगी। और यीशु मसीह ने इस बात को सिखाया, और कोइनोनिया की जो संगति थी, विश्वासियों की जो संगति थी, वो इस बात को जी रही थी। क्योंकि हमने कल ही इस बात को देखा कि जब पतरस और यूहन्ना ने बताया कि उनके ऊपर उनके साथ क्या क्या हुआ है, उन्होंने सबसे पहला जो चीज करा, एक मन होकर उन्होंने प्रार्थना करी। तो दे वर लिविंग व्हाट जीसस टॉट। और ये आज हम डूअर्स ऑफ जो यीशु मसीह ने चीजों को सिखाया है, उन्होंने जो बताया है, आज हम भी इसी फेलोशिप को प्रभु चाहते हैं कि हम भी इसी समान उन बातों में जिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये फेलोशिप इसको जी रही थी। दे न्यू एंड दैट इज वाई दे वर पावरफुल। क्योंकि यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में होता हूं। जैसे हमने देखा, इसका बेस था परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह अनुग्रह पवित्र आत्मा की सहभागिता। और हम देख रहे हैं कि तभी इनमें सामर्थ्य के कार्य होते थे, क्योंकि ट्रिनिटी इनमें फ्लो करती थी। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा इनमें बहते थे, क्योंकि यीशु मसीह ने जो बातें सिखाई थी वो उस पर चल रहे थे। दूसरी बात हम देखते हैं, किसी ने भी ये कोई आगे लिखा है 32 वर्स में, कोई भी अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। कोई भी अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था। ये इस फेलोशिप में ये कैरेक्टरिस्टिक थी, ये चीज पाई जाती थी। और यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया, लूका 12 उसका 33 इस प्रकार से कहता है। लूका 12 और उसका 33 में इस प्रकार से लिखा है, अपनी संपत्ति बेच कर दान कर दो, और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, परंतु स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं, और जिसके निकट चोर नहीं आता, और ना कीड़ा नहीं बिगाड़ता। और परमेश्वर यीशु मसीह ने इन बातों को सिखाया। सेल योर पोजेशन और स्टोर, और ऐसी जगह धन इकट्ठा करो जहां पे जो है चोर नहीं चुराता, जो वहां पे कीड़ा नहीं बिगाड़ता। दैट मीन्स हेवन में, स्वर्ग में। और ये लोग इस बात को जी रहे थे। यीशु मसीह ने ये जो बात लूका 12:23 में सिखाई, और हम देख रहे हैं कि ये विश्वासियों का दल यीशु मसीह की उस बात को पे चल रहा था। ये उनकी वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स थी। और उन्होंने अपने आप को मटीरियलिस्टिक चीजों से डिटैच कर रखा था। हर एक प्रकार की सांसारिक बात, सांसारिक वस्तुओं से उन्होंने, सब कुछ उनका साझे का था, उन्होंने सब अपने आप को डिटैच कर रखा, अपने आप को अलग कर रखा था। पहली बात हमने देखी, यूनिटी थी उनके मन में, और एक मन के थे, एक चित्त के थे। जैसे यीशु मसीह ने सिखा, एक मन और एक चित्त होकर दो लोग भी अगर कुछ मांगेंगे तो उनके लिए हो जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने अपने पोजेशंस जो भी उनका था, वो सब कुछ वो अपना नहीं कहते थे, और वो भी यीशु मसीह के टीचिंग्स पे, यीशु मसीह की बातों पे आधारित है। तीसरी बात हम देखते हैं, वन फॉर नीडी, नो वन वॉज नीडी एंड नो वन लैग्ड। हम आगे पढ़ते हैं
और इसको हम पाते हैं 34 वर्स में। उनमें कोई भी दरिद्र ना था, उनमें कोई भी दरिद्र ना था। लूक का 6 और उसकी 30th वर्स को कोई पढ़ दे प्लीज। यीशु मसीह ने क्या सिखाया? लूका 6 उसका 30th वर्स। इसमें लिखा है, जो कोई तुमसे मांगे उसे दो, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांगना। गिव एवरीवन हु आस्क, जो भी तुमसे मांग रहा है उसको दो। ये यीशु मसीह ने, ये बात यीशु मसीह ने कहा कि शत्रुओं से प्रेम करो। इसका टाइटल, इस पैराग्राफ का टाइटल ये है। और मत्ती में भी यीशु मसीह इसी विषय में कुछ कहते हैं कि कब हम दरिद्र नहीं होंगे। और इसको हम पाते हैं मत्ती 25 और उसके 35 से 40। ये बहुत बड़ा पैसेज, मतलब थोड़े से वर्सेस है, लेकिन हम इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि परमेश्वर कहते हैं यहाँ पर 35 से 40, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था तुमने कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि नहीं ली, बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने नहीं आए। और तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाए और नहीं खिलाया, या प्यासा देखा पानी पिलाया और हमने। हाँ, इसमें परमेश्वर कह रहे हैं कि क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया। मतलब यहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं कि जब हम दूसरों के को देते हैं तब हम उसको यीशु मसीह के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन 35 से 40 में इस बात को कह रहा है। और धर्मी लोग कहेंगे कि प्रभु हमने कब किया? तो प्रभु ने कहा कि तुमने छोटों में से जिनके साथ किया। 48th वर्स बताती है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ भी किया। तो ये सिद्धांत यीशु मसीह ने दिया था। और तभी हम देख रहे हैं प्रेरित में कोई भी दरिद्र नहीं था, क्योंकि वो छोटों में से छोटों की जरूरतों के लिए खड़े थे। जो उनसे मांगता था वो उनको देते थे। और वो डायरेक्टली आधार यही था कि वो यीशु मसीह के इस वचन को स्मरण करके देते थे, जो अभी हमने पढ़ा कि तुमने मेरे साथ किया, तुमने जो छोटों में से छोटों के साथ किया वो तुमने मेरे साथ किया। हम आगे 4th बात को देखते हैं। हम पहली बात देख चुके हैं कि उनमें एकता थी, जैसे यीशु मसीह ने मत्ती 18 में सिखाया। वो अपने अपने सामान को अपना नहीं कहते थे, क्योंकि यीशु मसीह ने सिखाया कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, पृथ्वी पे नहीं करो। तो उन्होंने अपने आप को सारी संसारिक वस्तुओं से अलग कर रखा था। तीसरी बात हमने देखी कि वो दूसरों के लिए अपने अपने आप को अपने आप की अपनी चीजों को देते थे। इसीलिए उनमें कोई भी दरिद्र नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह ने सिखाया कि जो तुम छोटों के साथ करते हो वो तुम मेरे साथ करते हो। इसलिए सबकी जरूरतें पूरी होती थी। और ये एक 3 कैरेक्टरिस्टिक्स इस फेलोशिप की थी। चौथी बात हम देखते हैं कि वो जो है 33 वर्स में पाया जाता है। एक्ट्स 4 उसका 33 वर्स में लिखा है, प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। वेरी बोल्डली, बड़ी सामर्थ के साथ वो यीशु मसीह के जी उठने की गवाही को देते रहे। और ये हम पाते हैं मरकुस 16। इसको प्लीज कोई पढ़ दे अगर किसी को मिलता है, अन्यथा मैं पढ़ूंगी। मरकुस 16 उसकी 15th वर्स में इस प्रकार से लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये यीशु मसीह ने आज्ञा दी। और प्रेरितों के काम 1 और उसके 8 में भी यीशु मसीह ने इस बात को बोला अपने स्वर्गारोहण से पहले, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और आज हम देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा की सहभागिता इन सभी लोगों के साथ बनी हुई है। और हम इस बात को देख रहे हैं कि वो बोल्डली टेस्टिफाई कर रहे हैं जब पवित्र आत्मा उनके साथ बने हुए हैं। सो यीशु मसीह के पुनरुत्थान को, जो है पुनरुत्थित जीवन को जी उठने की गवाही वो अपने जीवनों से दे रहे हैं। सो ये उनकी चौथी कैरेक्टरिस्टिक थी। और ये मस्ट है कि आज हम इस फेलोशिप जो पहली शताब्दी की कलीसिया में थी कि वो एक मन थे, आज हम जो यहाँ पर इकट्ठा है विश्वासी लोग,
एक मन होके प्रार्थना करें। दूसरा, जो भी प्रभु ने हमें सिखाया कि हम स्वर्ग में धन को इकट्ठा करें। तीसरा, कि छोटों में से छोटों के लिए हम खड़े हो जाएं। और चौथा, कि हम यीशु मसीह की जी उठने की गवाही को अपने जीवन में दें, क्योंकि पवित्र आत्मा की सहभागिता आज हमारे जीवनों में बनी हुई है। आगे हम देखते हैं फिफ्थ बात, और ये सेकंड लास्ट बात है, वो हम 33 वर्स में पाते हैं। इसमें लिखा है कि लास्ट का पॉइंट जो है, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था, दे वर फिल्ड विद ग्रेस। और हम अगर यूहन्ना की पुस्तक उसका 1 खोले, और यहाँ पे बहुत सुंदर बात लिखी है, यूहन्ना जॉन 1 और उसका 16th वर्स। कोई अगर किसी को मिल रहा है वो पढ़ सकता है। जॉन 1:16। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। थैंक यू। यहाँ पे लिखा है क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से, किसकी परिपूर्णता? यीशु मसीह की परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया अनुग्रह पर अनुग्रह। इन द फुलनेस ऑफ जीसस वी हैव रिसीव्ड ग्रेस अपॉन ग्रेस, अनुग्रह पर अनुग्रह। और हम सारे पॉइंट्स हमने अभी जितने भी पढ़े, हम देख रहे हैं कि वो ट्रिनिटी पे फॉल बैक कर रहे हैं। वो यीशु परमेश्वर पिता का प्रेम उनमें बह रहा है, यीशु मसीह का जो अनुग्रह है उनमें बह रहा है। और ये जो ये विश्वासियों की संगति थी, वो अनुग्रह में बह, अनुग्रह उनके जीवनों से फ्लो कर रहा था। एंड उनका लाइफ जो है वो दूसरों पर वो अनुग्रह जो है दिखा, मर्सी, दया और अनुग्रह वो दिखा रहे थे। हमने अभी 5 बातें सीख ली कि इस फेलोशिप में हमने इन 5 बातों को सीखा इस सहभागिता में। छठी और आखिरी बात हम देखेंगे वो है सैक्रिफिशियल गिविंग। और इसको हम पाते हैं 34 एंड 35 वर्स में, प्रेरितों के काम 4, 34 और 35। उसमें लिखा है, उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वो उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते, और जैसी जिसे आवश्यकता होती उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो सैक्रिफाइस, ये नहीं था कि वो बहुत अमीर थे, ऐसा नहीं था, या उनके पास घटी, उनके पास बहुत आयत से था, लेकिन वो अपनी घटी में से सैक्रिफाइस करके वो अपने परमेश्वर के राज्य के लिए देते थे। और ये हम पाते हैं लूका की पुस्तक में। हमने एक दृष्टांत में एक स्टोरी है, लूका 21, लूका उसका 21वां अध्याय। और इसमें पाया जाता है कंगाल विधवा का दान। और मैं इसको पढ़ रही हूँ 1 से 4 में। इसमें लिखा है, फिर उसने आंखें उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। यहाँ पे यीशु मसीह देख रहे हैं कि कैसे लोग दे रहे हैं। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। जो विधवा थी उसने सिर्फ 2 दमड़ियों को डाला था। और 4th वर्स में यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। ये सैक्रिफिशियल गिविंग थी। ये उस विधवा के पास जो था उसने वो सब कुछ दे दिया। और यहाँ पे हम प्रेरितों के जीवन में यीशु मसीह ने जो इस बात को पॉइंट आउट किया, आज हम देख रहे हैं कि वो सभी विश्वासी प्रेरित लोग उसे जी रहे हैं। उनके पास जो था वो ला के प्रेरितों के, उसको बेच बेच के प्रेरितों के पास रखते थे। ये इसका मतलब ये नहीं था कि उनके पास बहुत था। मत्ती 16 और उसका 24 इस बात को बताता है, और ये बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे फोले। डिनाई योरसेल्फ। सैक्रिफिशियल गिविंग तभी हो पाई उस विधवा से जब उसने अपने आप को डिनाई किया, अपनी जरूरतों को डिनाई किया, और तब वो परमेश्वर के उस पर, और तभी यीशु जब उसने दिया तो यीशु मसीह ने कहा, इसने सबसे ज्यादा डाला है, क्योंकि इसने सब कुछ डाला है। जब हम ऐसा करते हैं तो 36 और 37 वर्स में हम पाते हैं हम कैसे एग्जाम्पल बन जाते हैं। यहाँ पर यूसुफ नामक साइप्रस का एक लेवी था। यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम दिया गया है यूसुफ, जो साइप्रस का था और जो लेवी था। और उसका नाम प्रेरितों ने बरनबास रखा था। बरनबास मतलब शांति का पुत्र। इंग्लिश बाइबल में आया है इनकरेज, मींस ही यूज्ड टू इनकरेज। इंग्लिश में है सन ऑफ इनकरेजमेंट।
और उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेच दिया और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिया। हम एग्जाम्पल बन जाते हैं बरनबास या यूसुफ के समान, जो है अपनी संपत्ति, अपने सैक्रिफिशियल गिविंग को परमेश्वर के चरणों में ले आते हैं। सो चर्च की यूनिटी या विश्वासियों की एकता रिफ्लेक्ट करती है परमेश्वर पिता, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की एकता को, ट्रिनिटी को। सो होने पाए आज पूरे दिन परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता में हम बने रहें, सीखते रहें और इस संगति में, इस सामूहिक जीवन में, विश्वासियों के सामूहिक जीवन में हम आगे बढ़ते रहें। सो इस समय मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी किसी से भी जो परमेश्वर जिसको लीड करता है वो प्लीज प्रेयर कर दे। आंटी। धन्यवाद पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी रक्षा सुरक्षा आपकी शुद्ध प्रकाश प्रभु, आपकी करुणा, आपकी दया के लिए, हम सब पे आपके प्रेम के लिए प्रभु जी, जो निस्वार्थ है प्रभु जी और महत्वपूर्ण है प्रभु। आपने हमको चुना है प्रभु, आपने अपना प्रेम और अपनी दया, अपनी करुणा हमको दे दी है। इसके लिए, आज के वचन के लिए प्रभु, प्रभु जी आपने हमसे कैसा अनुग्रह और सहभागिता रखी प्रभु जी, और हम जो भी अपने कमी घटी हो प्रभु, वो आपके चरणों में लाने पाए प्रभु। और प्रभु हम अपना, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा कुछ भी नहीं है प्रभु, सबसे पहले प्रभु हम अपने जीवन को आपके चरणों में रखते हैं प्रभु जी। प्रभु वचन की सहभागिता के लिए आपका धन्यवाद, सारी संगति के लिए धन्यवाद प्रभु जी, आपकी गाड़ी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु। दिन में अंश अंश प्रभु हम आपके चरणों में बढ़ते चले प्रभु। हम बटे हम पढ़ने वाले सब वचन की सहभागिता करने में प्रभु आत्मा का दोगुना अभिषेक और इस्तेमाल कर जितने भाई बहन जुड़ता है उनकी रक्षा सुरक्षा दिन भर सबों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आपकी इच्छा मर्जी हमारे जीवन से पूरी हो। आपके महान और जीवित सामर्थ्य नाम में मांगते हैं परमेश्वर, आमीन। 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 शालोम और शालोम, प्रभु यीशु की शांति हम सबके साथ बनी रहे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आप सबको कि आपने हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और अभी अंकल की के लिए हमको ये प्रार्थना करनी है कि अभी उनके मतलब कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और अभी और भी ज्यादा उनका तबीयत खराब होती जा रही है। सो उनको रिफर किया गया दूसरे अस्पतालों में और इधर उधर, पर हम दूसरे अस्पताल में नहीं ले जाना चाहते हैं। और हम प्रार्थना, आप लोग प्रार्थना करें सबकी घर अगर ले जाना है तो किस प्रकार से प्रभु हमारी अगुवाई करे। और इस समय हमें बहुत आप लोग की प्रार्थना की जरूरत है कि प्रभु पूरी तरह से हमें संभाले, सहायता करे और हम उनके लिए सही फैसला ले सके। और प्रभु कुछ भी कर सकता है, तो आज आप लोग कृपया प्रार्थना करें कि हम सिर्फ प्रभु पर, यीशु मसीह पर भी ही उनकी रिकवरी के लिए हम देख रहे हैं। सो मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं और मैं नेहा, आराधना को और आप सबको बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इस सुबह की मीटिंग में को कंटिन्यू रखा और ये कंटिन्यू रहे, ये मेरी प्रार्थना है। और आप हमारे लिए, मतलब अर्पण के लिए, मेरे लिए आप प्रार्थना करें। थैंक यू सो मच। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे। अभी हम हॉस्पिटल में ही हैं, आज डॉक्टर से और ज्यादा बात करना है क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि हम उनको यहाँ से रिमूव कर दें। तो आप सिर्फ अगुवाई के लिए प्रार्थना करें। सो यीशु मसीह का धन्यवाद हो आप सबके लिए जो कि हम लोगों को आपकी प्रार्थना के द्वारा ही हम यहाँ पर सब कुछ कर पा रहे हैं। तो शालोम, जय मसीह की।
ओके। जय मसीह की आंटी। जय मसीह जय श्री जय मसीह की सबको जय मसीह जय जय मसीह जय मसीह की। फिर जैसे जैसे लोग बात होती आगे हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है जी हाँ। ओके, प्रेज द लॉर्ड। पहिल्याला पाणी आहे का